दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जल्द रांची लौटेंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, सेहत में हो रहा सुधार। अंजलि सोरेन ने कहा कि बाबा जल्द लौटेंगे। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा। शिबू सोरेन इस वक्त चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा और संभावना जताई जा रही कि जल्द ही वो रांची लौटेंगे। 9 फरवरी को अचानक शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत रांची के मेदांता में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर शिबू सोरेन चेन्नई रवाना हो गए और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के फेफड़े और किडनी में इन्फेक्शन की समस्या है। झारखंड विधानसभा में उठा पलामू सांप्रदायिक घटना मामला। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सरकार से जांच कराने की रखी मांग। कहा कि मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आ जाते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। इसके साथ ही सदन के भीतर पलामू के पाकी में हुए सांप्रदायिक घटना मामले को उठाया गया। बीजेपी विधायक ने इस मामले को सदन पटल पर रखा। सदन पटल पर अपनी बात रखते हुए विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा कि सरकार इस बात की जांच कराए कि आखिर मस्जिद के अंदर पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आए। जब वो पटल पर अपनी बात रख रहे थे तब जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने इसका विरोध कर दिया। सदन में बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया है। चूंकि सदन में राज्यपाल सरकार की बात करते हैं और उनसे झूठ बुलवाया गया। बिरंची नारायण ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया है। यहाँ अधिकारियों का स्थानांतरण इंडस्ट्री बन गया है। अधिकारी करोड़ रुपए देकर तबादला कराने की बात कहते हैं। अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में करप्शन की स्थिति के बारे में बस इतने से समझ लीजिए कि यहाँ का अधिकारी का बेटा फ्रांस का पानी पीता है, 35,000 का टी शर्ट पहनता है। इसके बाद भी सरकार के विधायक सदन में हंगामा करते हैं। विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि पूजा सिंघल, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव ये कौन लोग हैं, सरकार को इनके बारे में बताना चाहिए। दूसरे देश ताजिकिस्तान में फंसे मजदूर घर लौटेंगे। 35 में से 22 अभी वापस आएंगे, बाकियों की भी वापसी जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य प्रवासी सेल के एक ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि ताजिकिस्तान में भारतीय दूतावास से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए संपर्क किया गया था। 2 महीने से अधिक समय से ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य लौटेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में फंसे हुए 35 मजदूरों में से 22 वापस लौटेंगे, जबकि बाकी लोग टिकट बुक होने के बाद वापस लौटेंगे। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि एक कंपनी ने उन्हें बिजली की लाइन बिछाने में लगाया था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उन्हें खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिए गए। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को होली का तोहफा मिलेगा, पेंशन और ईपीएफ का लाभ। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों और कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार होली का तोहफा देने जा रही है। दरअसल इन सभी को पेंशन और ईपीएफ का लाभ मिलने जा रहा। गौरतलब है कि झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापक को भी ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसे वित्त एवं विधि विभाग को भेजा जाएगा। 61,000 पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और ईपीएफ का लाभ भी मिलने वाला है। ईपीएफ के लिए शिक्षकों के मानदेय से 12% राशि काटी जाएगी, वहीं शेष 13% राशि का भुगतान राज्य सरकार खुद ही करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बजट सत्र के दूसरे दिन पारंपरिक पोशाक में विधानसभा पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार जनता को भरमा रही है। जल, जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार में प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन हो रहा। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई गई, युवाओं को झांसी में रखा जा रहा, पेशा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति पर भी झारखंड सरकार ने केवल झुनझुना थमा दिया है। राज्य के पलामू जिले के प्रखंड मुख्यालय कस्बा पाकी में होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मेदिनीनगर सदर के एसडीएम राजेश कुमार शाह ने बताया कि पाकी में विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन को जब यह विश्वास हो जाएगा कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है तभी निषेधाज्ञा हटाई जाएगी। एसडीएम ने कहा कि इस अभी निषेधाज्ञा को लेकर पूर्व का आदेश जारी रहेगा। इससे पहले होली को लेकर शांति समिति की बैठक होगी, इसमें निषेधाज्ञा का अनुपालन करते हुए त्योहार मनाने पर चर्चा की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि पाकी में स्थिति काफी सामान्य हुई, इस कारण महाशिवरात्रि के दूसरे दिन से निषेधाज्ञा में ढील दी गई है। इसी के तहत बाजार और स्कूल खोल रहे हैं, परंतु एक साथ 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। राज्य में बीजेपी ने शुरू की तैयारी। 11 अप्रैल को रांची में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के साथ भाजपा का प्रोटेस्ट होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन पर चल रही है। भ्रष्ट सरकार अपनी नाकामी और विफलताओं से गिरती जा रही है। ये भी कहा कि राज्य सरकार को अब बस एक धक्का देने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान में पूरी तरह से जुट जाएं। इसके तहत 11 अप्रैल को भाजपा रांची में विशाल प्रोटेस्ट करेगी। दीपक प्रकाश
प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अधिकारी एवं पार्टी विधायकों की बैठक में बोल रहे थे। ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को अब चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हम सभी को अब अपने कार्यों को गति से चौगुनी करनी है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के साथ हमें अन्य सांगठनिक कार्यक्रमों को तेजी से धरातल पर उतारना है और जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बल्कि राज्य में अब ग्रीन कार्ड धारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके लिए अब घर घर जाकर संबंधित कर्मी लोगों का कार्ड बनाएंगे। धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय से इसे लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसका नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया। आयुष्मान भारत के तहत सिविल सर्जन कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया और यह रैली सिविल सर्जन कार्यालय से होते हुए धनबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची। सिविल सर्जन ने कहा कि पहले लाल और पीला राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के नए नियमों के आलोक में ग्रीन राशन कार्ड धारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा। साथ ही बताया गया कि इसके लिए आयुष्मान मित्र संबंधित क्षेत्र की सैया दीदी, आंगनबाड़ी कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को घर घर जाकर कार्ड बनाने के लिए लगाया जा रहा। राज्य के धनबाद जिले में सख्ती 37,000 बिजली उपभोक्ताओं पर केस करेगा बिजली विभाग। धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन 37,515 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग सर्टिफिकेट केस करेगा और विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी छोटे उपभोक्ता हैं। सबसे अधिक 4 अंचल के 12,167 और सबसे कम 2,617 धनबाद डिवीजन के उपभोक्ता हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास 5,000 से अधिक का बिजली बिल बकाया है, वैसे लोगों का कनेक्शन हर दिन काटा जा रहा। धनबाद डिवीजन में 68 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया है। कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि बकाया बिल अधिक रहने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाता है और इसके 1.5-2 साल बाद भी यदि उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट केस करता है। 3 नोटिस देने के बाद वारंट निर्गत किया जाता है और जिसकी तमिला एसएसपी को दिया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका की खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। पंकज मिश्रा के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने का आग्रह किया था, लेकिन ईडी के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी कोर्ट ने पूर्व में भी मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। राज्य में अवैध खनन मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में एक बार फिर से डीएसपी प्रमोद मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। रांची में 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी ने तीसरी बार समन भेज दिया है। 2 बार समन भेजने के बावजूद डीएसपी एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ रांची जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर को भी ईडी ने समन जारी किया। प्रमोद को 6 और हामिद को 7 मार्च को एजेंसी के दफ्तर बुलाया गया। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तैयारी विपक्ष को करनी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम करती है। जनता ने उन्हें समस्याओं को उठाने के लिए भेजा है, लेकिन वह समय बर्बाद करती है। अपनी पुरानी हरकत को छोड़कर सदन को सुचारू रूप से चलने दे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनहित के मुद्दे उठे, बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सदन के पटल पर आएंगे। राज्य में इंसानों पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा, सभी जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। बोकारो के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4,000 मुर्गियों को चिन्हित करके प्रशासन के द्वारा उसे मारकर सुरक्षित निस्तारण कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों में भी बर्ड फ्लू फैलने की संभावना प्रबल है। पक्षियों के माध्यम से लोगों में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सह एनएचएम झारखंड के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सिविल सर्जन बोकारो को दिशा निर्देश जारी करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संयुक्त सचिव ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आमजनों को भी इसके लिए जागरूक करने के साथ ही बचाव की तैयारी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है।